माइंड के थ्रू किसी से बात भी कर सकते हैं, अपने अरवाह जो हमारे डेड जो लोग हो चुके हैं उनको भी, उनकी अरवाह को भी बुलवा सकते हैं। आपके यहाँ जो बच्चे कैमरा पे काम कर रहे हैं, वो जो भी XYZ जितनी भी मैनकाइंड है, उनका माइंड इतनी ही फ्रीक्वेंसी से काम कर रहा है और वो इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। कि आपका गोल्डन ऑरा है, रेड है, ब्लू है, रेनबो कलर्स जितने 7 कलर्स हैं ना, तो उसमें वो कलर्स भी आ रहे होते हैं। जिसका जो चक्रा जितना स्ट्रॉन्ग होगा वही उसका कलर आ रहा होता है उसके ऑरा में। बिलीफ सिस्टम की अगर बात करें कि जो लोग बोलते हैं ना कि यार मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है यार, मैं भूल जाता हूँ, क्या क्या बताया था आपने ये वो, तो अगर नहीं भी होगी ना तो आपकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। वर्ड हैज़ पावर। तो यानी काम सारे बिज़निल्लाह ही हो रहे होते हैं, अल्लाह के हुक्म से हो रहे होते हैं। लेकिन इंसान जब बोलता है, कहते हैं ना तोलो फिर बोलो, बड़ों की कहावत है जी, वरना खामोश रहो, कोशिश करो कि खामोश रहो। अल्लाह खैर करे। ठीक है, ये जो कमेंट में मुझे ये बहुत हर कोई गाने वाला है। खैर है, कुछ नहीं होता है। अच्छा है कि हमारी वजह से कोई हंसे। हंस रहा है, चल है। जब मेरे हाथों में से वाइब्रेशंस निकलती हैं, जब हीलिंग स्टार्ट करते हैं, अभी मैं बोल रही हूँ, स्टार्ट हो गई हैं। मुझे बताएं क्या ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि एक तरह से इसको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना कहते हैं, और क्या ये चीज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? बिकॉज आपने एक बुक में भी अपनी चीज़ जिक्र की है। बिल्कुल, देखें हर चीज़, जो भी चीज़ हो रही है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दर हकीकत के एक और नए एपिसोड में आप सब लोगों को वेलकम। जितने लोग देख रहे हैं, आई वांट एवरीवन सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 70% ऑडियंस वो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, विच इज़ क्वाइट हर्टफुल। ऐसा ना करो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? माना फनकार में मैं थोड़ा गुस्सा ज़्यादा कर देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सब्सक्राइब ना करो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, नंबर 1। नंबर 2, ये आज की जो मेरी गेस्ट हैं, उनसे अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मेरी कुछ बातें हो रही थी, और कुछ ऐसी बातें हुई जो मुझे लगता है कि आज की पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब 4th डायमेंशन में जाना इनके लिए आम बात है। स्पिरिचुअल हीलर हैं एंड स्कैन कर लेती हैं, फेस रीडिंग कर लेती हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। सो उनसे बात करेंगे आज इस पॉडकास्ट में कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये चीज़ें अलाउड है या नहीं। सो तैमिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त। सबसे पहले वेलकम, आप थैंक यू। दर हकीकत में आई एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब इंटरेस्टिंग लोग आते हैं ना, उनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे मिलता है। एनीवे, मुझे एक बात बताए, मैंने सवाल ना, जब इनसे बात करा मैंने सवाल पूरे तैयार करके रखे हुए हैं। सबसे पहला सवाल है मेरा, दूसरी डायमेंशन क्या है और वहाँ पे एक्सेस कैसे किया जाता है? दूसरी डायमेंशन क्या है, मतलब जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको नहीं पता कि व्हाट इज़ दूसरी डायमेंशन। हमें ये पता है कि हमारा घर है, वो हमारा ऑफिस है, वो नानी का घर है, वो खाला का घर है। डायमेंशन क्या होती है, क्यों होती है, और उसमें आप जा कैसे सकते हैं? दूसरी डायमेंशन, इसको आप बहुत इजी वे पे इस तरह कह लें कि जस्ट लाइक अभी जिस रूम में हम हैं, इसको हम इमेजिनरी आंखें बंद करके एक डिफरेंट, चाहे वो रूम बनाएं या एक पिरामिड बनाएं या एक घर बना लें। ठीक है, अब रूम आपकी मर्ज़ी हो सकती है, इतना ही बड़ा हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जो आपके इमेजिनेशन में आ रहा है। ठीक है, अब उसमें उस को बनाने का मकसद ये होता है कि हम उसमें जाके माइंड के थ्रू किसी से बात भी कर सकते हैं, अपने अरवाह जो हमारे डेड जो लोग हो चुके हैं उनको भी, उनकी अरवाह को भी बुलवा सकते हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हम उनको बुलाएं और उनसे पूछें कि ऐसा क्यों हुआ था या क्या हुआ था, कुछ क्वेश्चनिंग करना चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं उसमें जाके। तो वो डेफिनेटली वो इस रूम में नहीं होगा,
ओके वो हमारे माइंड के जो रूम बना हुआ है हमारा, वो हमारी 4 डायमेंशन है। अब आप उसको इजी वे में इमेजिनेशन कह लें। विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन एग्जैक्टली ठीक है। अब आप उसको उसको इस तरह समझेंगे कि ये तो इमेजिनेशन हो रही है, लेकिन वो एक्चुअल में हो रहा होता है। मेरा यही सवाल था कि लेट्स से अभी आपने मुझे कहा कि इमेजिनेशन होती है, उसको विजुअलाइज करते हैं कि लेट्स से हम एक बहुत बड़े कमरे में हैं या बहुत छोटे कमरे में या जी। बहुत लॉन्ग कमरे में, एंड लेट्स से मैंने अभी आंखें बंद की एंड मैंने विजुअलाइज किया कि मेरे सामने मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ है और बिल्कुल। जिससे मैं बात कर रहा हूँ कि यार आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का दिल है, और वो मुझे आगे से कह रहा है कि ठीक है आज रात 11 बजे मेरे घर पर आ जा, पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। तो क्या ये मेरा दिमाग मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, या ये मेरा वहम है, या मैं वही सुनना चाह रहा हूँ, या मैं वही चीज़ सुन रहा हूँ जो मैं सुनना चाह रहा हूँ? जी एग्जैक्टली इसमें ये हम जो अपने ऊपर करते हैं ना, कि जैसे जो हम अक्सर हम सुनना चाह रहे होते हैं कि ऐसा है, तो उसमें ये है कि अगर हम किसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी दोस्त ने कहा मुझसे कि यार तहमीना मुझे जो है वो मेरी बॉस जो है वो सैलरी नहीं दे रही है 2 दिन से, ठीक है, अब 2 महीने से, सॉरी। तो अब मैंने कहा अच्छा उनका नाम बताओ, ठीक है। अब हमने उनको अपने लैब में बुलाया, अपने रूम में बुलाया, ठीक है। जो हमारे इमेजिनेशन में बन चुका है। ओके अब उस रूम में बुलाने के बाद हमने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की। अच्छा जो वो बंदा आया, जो वो उनका बॉस था, ठीक है, उसका हुलिया भी हमारे सामने आ गया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 110% बिल्कुल परफेक्ट हम बता देते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हाइट, वेट और कॉम्प्लेक्शन और नेचर, ग्लासेस लगाए हुए नहीं लगाए हुए, हेयर्स कैसे, पूरा स्ट्रक्चर उसका नज़र, खाका आप जी बताती हैं, ठीक नज़र है। आ जाता है। अच्छा वो हमने ऑब्ज़र्व किया, अच्छा ये ऐसे हैं। फिर उनसे बात की कि भाई आपने क्यों नहीं दी है अभी तक सैलरी, तो वो शर्मिंदा हुए। अब हम ऐसा नहीं है कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो वो सवाल जो हमने किया है कि आपने अभी तक सैलरी क्यों नहीं दी, तो वो कहेंगे कि अच्छा भाई ये वजह हो गई थी, ये वजह, लेकिन नहीं, जो चीज़ है वही आएगी सामने। जो हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो हमने देखा कि वो शर्मिंदा हुए, कह रहे हैं हाँ बिल्कुल कुछ वजूहात की वजह से एम्प्लॉयज़ की सैलरी रुकी हुई थी, तो अब हम ये मैसेजेस देते हैं कि ऐसा क्यों किया आपने, थोड़ा सा उनको शर्मिंदा करने की मज़ीद कोशिश ठीक है। करते हैं, ताकि एटलीस्ट वो रियलाइज़ करें फॉर द नेक्स्ट टाइम, ओके ठीक है, कि आइंदा इस तरह ना हो। तो फिर हमने देखा कि उन्होंने सैलरी दे दी है, और जब हम उस डायमेंशन से बाहर आए हमने मैसेज कर दिया अपनी दोस्त को कि इंशाल्लाह तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। अच्छा रियली? तो अब जब उनका एक डाउट हुआ कि क्या ऐसा होगा, तो हमने जब उनका हुलिया बताया तो वो शॉक्ड कि यार बिल्कुल ऐसे ही है मेरी प्रिंसिपल। ओके तो उन्होंने अच्छा ठीक है, उन्होंने दी, बाकायदा दी। मैंने कहा जी जी बिल्कुल, आपके हैंड ओवर कर रहे हैं हम, पूरा फ्यूचर मतलब सीन देख लेते हैं, सिनेरियोज। और वो ही हुआ, 10 दिन के अंदर अंदर उनको जो है वो। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने विजुअलाइज किया, आपने अपने लैब में बुलाया, उनसे बात की, सो माय क्वेश्चन इज, जो प्रोजेक्शन सामने वाली प्रिंसिपल की जो हुई है आपके लैब में, तो वो क्या था? वो उनकी रूह थी, उनका ऑरा था, उनका हमजाद था, या वो कैसे आया? मतलब ये मेरा सवाल है। आई होप मैं सेंस बना रहा हूँ। उनका क्या आता है, उनके दिमाग में वो बात कैसे जाती है? एक्चुअल में देखिए ये हमजात या ऑरा, क्योंकि ऑरा जो होता है हमारी बॉडी से कनेक्टेड होता है, ओके ठीक है। अब ऑरा जो है वो इस तरह समझ लें, आपको इजी वे में समझाऊंगी कि रूह तो हमारी बॉडी से देखिए निकल नहीं सकती, निकलेगी तो फिर हम डेड हैं, लेकिन बेसिकली काम स्पिरिचुअली हो रहा होता है, ओके ठीक है। तो अगर ये कहें हम कि हम रूह को बुला रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि रूह आ गई और बॉडी वहाँ रह गई। वो एक्चुअल में ऑरा ही रहा होता है, ओके ठीक है। कनेक्टेड वो स्पिरिचुअल होता है, और सारे मैसेजेस, यही बात मैं माइंड फ्रीक्वेंसीज पे भी मैंने अपनी बुक लिखी है, तो मैंने उसमें भी यही बात बताई है कि माइंड में इतनी पावर्स हैं, आम इंसान के भी, सिर्फ हमारे ही नहीं, आपके यहाँ जो बच्चे कैमरा पे काम कर रहे हैं, वो जो भी XYZ जितनी भी मैनकाइंड है,
उनका माइंड इतनी ही फ्रीक्वेंसी से काम कर रहा है और वो इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो अब हम जब बुलाते हैं तो वो एक्चुअल में आ रहा होता है, वो आ रहा होता है जैसे स्कैनर, हम स्कैन नहीं करते, जैसे एक्सरे में जो एक वाइट कलर का जी, जी। स्केच सा आता है, जी, तो जी। हमें इस तरह नज़र आ रहा होता है। ओके ठीक है, अब जैसे ही वो आता है पूरा स्ट्रक्चर, तो हमें वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं, उनके हुलिये, इवन ये कि उनके ड्रेसेस तक नज़र आ जाते हैं। देखिए बॉडी तो नहीं आ रही ना, सिर्फ स्पिरिचुअल कनेक्टेड ऑरा समझ लें आप, या हमजाद भी कह सकते हैं, जो हमारे पास आ रहा होता है, ओके क्योंकि वही तो उसको मैसेज देगा एक्चुअल जो उससे कनेक्टेड है, क्योंकि हर इंसान का एक हमजाद है। ठीक है ना, ऑरा है, ऑरा और हमजाद तकरीबन मिलता जुलता है। आप ऑरा बताएंगी ऑरा क्या होता है, क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे लिख देता है कि इसका ऑरा बड़ा ज़बरदस्त है, या माइनस ऑरा 1000। सो व्हाट इज ऑरा? ऑरा स्कैनिंग भी आप करती हैं? जी, ऑरा बेसिकली हमारी बॉडी के इर्द गिर्द एनर्जीज निकल रही होती हैं। ओके ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी एनर्जीज़ वहाँ तक तकरीबन कुछ डायमीटर है एग्जैक्टली जैसे आप जहाँ तक बैठे हुए हैं, यहाँ तक हमारी एनर्जीज़ निकल रही हैं। ओके ठीक है, आपकी अलग हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी एनर्जीज़ निकल रही हैं उनके डायमीटर में, मतलब पूरी सर्कुलेशन में हैं वो। ठीक है, हमारी बॉडी से निकल रही हैं। अब जब आप अब तो मशीनरीज भी आ गई हैं ना, उसको आप स्कैन करेंगे तो वो कलरफुल कलर्स भी पता चलते हैं उसमें कि आपका गोल्डन ऑरा है, रेड है, ब्लू है, रेनबो कलर्स, जितने 7 कलर्स हैं ना, तो उसमें वो कलर्स भी आ रहे होते हैं। जिसका जो चक्रा जितना स्ट्रॉन्ग होगा वही उसका कलर आ रहा होता है उसके ऑरा में। किसी का रेड होगा, किसी का येलो होगा। अब आप कहेंगे कि चक्रा क्या चीज़ होती है? बिल्कुल ठीक है ना, तो वो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। चक्रास होते हैं हमारी टेल बोन से लेके, जो हिप बोन से जी जी, स्टार्ट coccyx bone होती जो है। होती जी, है। हमारी टेल बोन से स्टार्ट होता है, ये इसका कलर होता है रेड, ये बेस चक्रा होता है, रूट चक्रा होता है। ओके देन थोड़ा सा इससे ऊपर आएंगे, जो हमारा गायनी एरिया होता है, तो वो है ऑरेंज कलर का चक्रा होता है। ओके फिर उससे नेवल कॉर्ड की तरफ आएंगे तो वो पूरा एरिया जो होता है हमारा येलो चक्रा होता है। ओके ठीक है, अब इन पे भी डिफरेंट बहुत लंबी डिटेल है कि ये येलो क्या होता है और ऑरेंज क्या होता है। और उससे ऊपर आएंगे हार्ट चक्रा, तो वो ग्रीन कलर का होता है। देन हम थ्रोट की तरफ आएंगे तो वो हमारा ब्लू कलर का होता है। फिर हम थर्ड आई, जो हमारा ये माथे वाला साइड होता है, ये तो इसका लाइट ब्लू और देन पर्पल, लाइट पर्पल, और फिर हार्ट क्राउन चक्रा होता है जो हमारे हेड के यहाँ टॉप पे होता है। तो क्यों ये होता क्या है ये? हाँ, ये चक्रास होते हैं, ये एक्टिवेट जितने ज़्यादा होंगे ओके तो उतना, जैसे थ्रोट चक्रा है, कुछ लोग बात नहीं कर पाते, हकलाते हैं या बोल नहीं पाते, या अपनी हक की बात भी नहीं बोल पाते। जैसे वो मेरी फ्रेंड जिसने कहा कि मेरी सैलरी निकलवा नहीं दो, बढ़ा 2 महीने अपनी से। बात कह नहीं पा रही हैं, तो वो उस पे भी हम काम करते हैं कि अभी हमने उनका काम कर दिया, लेकिन हमें उनको ये सिखाना चाहिए था कि आपने ये बात खुद डायरेक्टली जाके बॉस से कहनी है। ठीक है, तो उन्हीं की जो एक सिस्टर हैं, उनसे भी राब्ता हुआ मेरा, तो उनका हमने थ्रोट चक्रा ओपन किया। तो जब उस पे काम करते हैं, और हम इमोशनली भी उनको करते हैं, हीलिंग्स भी भेजते हैं, एनर्जीज़ भी, और उनको पावर्स भी देते हैं कि अब आपने बोलना है हर हाल में, प्रिंसिपल के सामने जाके अपनी बात कहनी है। अरे अगर उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया, तो मैंने कहा ये कैसे हो ही नहीं, इम्पॉसिबल। अगर आप अपने राइट पर हैं तो कैसे, वो आप गवर्नमेंट टीचर हो, कैसे निकाल देंगे आपको स्कूल से? तो काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनके सही। ऑरास चक्रास को ओपन करना पड़ता है। तो ये कलर्स होते हैं। अब ये कलर्स जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे फॉर एग्जांपल अजलान शाह का जो है वो क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेट है, या थ्रोट चक्रा, क्योंकि आप बातचीत ज़्यादा करते हैं, तो यही आपका जो है। तो अब जब ऑरा चेकिंग होगी तो उसमें कलर आपका, मुझे जो है, या स्कैनर में देखेंगे तो वो ब्लू ऑरा नज़र आ रहा होगा। कैसे चेक करते हैं ऑरा? इर्द गिर्द वो मतलब जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जैसे आप इमेजिनेशन में किसी आप तो भी, 15 साल से कर रही हैं, आप तो माशाल्लाह से। तो जैसे इमेजिनेशन में, या हम फ्रंट पे भी, अब तो इमेजिनेशन का तो अब हम खुली आंख से भी देख रहे होते ओके हैं,
और खुली आँख से भी हम बता देते हैं कि हाँ भाई इसके साथ ये प्रॉब्लम है या इसका ये ऑरा है। वैसे ही अगर आप किसी को देखेंगे तो आप उनकी पर्सनालिटी से इंस्पायर हो जाते हैं कि भाई तो गुड ऑरा है, एनर्जी उनकी अच्छी है। लेकिन जो बूस्टेड डाउन है और वो लो मतलब उनका इम्यून सिस्टम है या हर वक्त लो डाउन रहते हैं, एनजाइटी रहती है, तो उनका डेफिनेटली डिफेक्टेड है ऑरा। अच्छा, मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पर कि अगर आपको अपना ऑरा खुद देखना है कि वो किस कलर का है तो आपने ये चीज़ करनी है। तो बेसिकली उसमें क्या था, उन्होंने ये इतना गैप, फिंगर में आप इतना गैप रखें एंड देन इसको इस तरीके से करें, लाइक पिंच करें। सो थोड़े टाइम बाद यू विल फील कि एक मैग्नेट है नेगेटिव एंड पॉजिटिव का, ठीक है। अब वो करते 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 जो है ना, आपको एक लाइट नज़र आना शुरू हो जाएगी विजिबल तौर पे। अब इस तरीके से भी चेक किया जाता है या वो सिर्फ ऐसी व्यूज़ लेने के लिए उन्होंने रील डाली हुई नहीं, थी? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें, मल्टी वेज हैं इसमें। आप किसी भी तरीके से माइंड फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको, जैसे मैंने वो उनसे काम करवाया, उनकी सैलरी दिलवाई, ठीक है। एक दोस्त है, वो कहती है घर बिक गया मगर वो पैसे नहीं दे रहे अभी तक। उन्होंने 6 महीने से अटकाया हुआ है, वो पैसे नहीं दे रहे, घर बिक गया है, ठीक है। Okay. तो इसी को अब कुछ लोग इसको टेलीपैथी कहते हैं, ठीक है सही ना। है। तो टेलीपैथी बेसिकली आप अपने माइंड से दूसरों को जो है वो मैसेज दे रहे हैं, पर्टिकुलर बंदे को। तो फोकस तो यही है ना। अब उनका नाम पूछा जाता है, भाई किससे लेने हैं पैसे, उनका बताएं। तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा हाँ भाई थोड़ा सा मसला था, तो वो हमें पूरी डिटेल बता देते हैं हमारे डायमेंशन में। तो उसके बाद जो है वो दे देंगे भाई पैसे। कब देंगे? भाई 2 महीने हो गए अभी तक नहीं दिए। पेशेंस भी रखना ज़रूरी है, सही। ठीक है। अगर वो नहीं देंगे, जैसे मेरी एक दोस्त है, वो विडो है, Okay. और उसने कहा यार मेरा इन लॉज का मसला है और वो मेरे फैक्ट्री से मेरे हस्बैंड की पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा देगा कौन, देने वाले का नाम बताओ। उसने कहा मेरे जेठ हैं और जेठानी हैं। मैंने फ़ौरन सिर्फ नाम भी नहीं पूछा, सिर्फ जेठ और जेठानी एकदम से क्लिक हुए सामने। वो नहीं देंगे। मैंने कहा काम ही नहीं करना बेकार है। अगर तुम कहती हो तो मैं वर्क करने को ज़रूर तैयार हूँ। तो उसने कहा नहीं, जब तुम कह रही हो नहीं तो नहीं। बिलीव्स उनका ऐसा है, उनके बच्चों का बिलीव्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कहते हैं तमीना आनी को फ़ोन कर दें, हम बुखार हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। मुझे बताएं, क्या ये चीज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या गलत है? बिकॉज आई एम श्योर ये सारी बात सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि यार देखें, ये एक तरह से फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हुआ कि यार पैसे दे देंगे, देगा नहीं देगा, वहाँ मत जाओ काम नहीं होगा, एक तरह से फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हो गया एक तरह से। तो क्या, मुझे प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो मुझे बताएं क्या ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि एक तरह से इसको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना कहते हैं, और क्या ये चीज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? बिकॉज आपने एक बुक में भी अपनी ये चीज़ जिक्र की है। बिल्कुल। देखें, हर चीज़, जो भी चीज़ हो रही है, चाहे वो पैसे दे रहा है नहीं दे रहा, लिवर ट्रांसप्लांट भी हुआ हमारा एक, लेकिन वो हो सब कुछ बेइज़्निल्लाह है। देखें, हम कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह ने हमें खल्क किया है। तो जो हो रहा है वो क्रिएटर ही कर रहा है, हो सब कुछ अल्लाह के हुक्म से रहा है, ठीक है। हम उस पर फोकस कर रहे हैं। देखें, हर डॉक्टर अच्छा इलाज नहीं कर पाता, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और जाते ही आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। अक्सर मैं अपने बच्चों को पीड्स के डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, सिर्फ जाना होता है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं जो भी टैबलेट्स वगैरह होती है, हम ले ही नहीं पाते, वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो एक नेचुरल हीलिंग्स भी कोई चीज़ होती है। और जब अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में एनर्जीज रखी हैं और हमें सुपीरियर बनाया है, कुरान में तो ये क्लियर है ना कि मैन काइंड, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो क्यों, इसकी वाई क्या वजह है? तो वो यही वजह है। देखिए, दुनिया में हर कोई आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इतनी फास्ट हो गई है। और अब 1400 साल के बाद तो इसका तो अब है ही नहीं, ये जो दुनिया चल रही है, ठीक है ना। तो इसमें
अल्लाह के हुक्म के बगैर तो हम कह ही नहीं, ये तो कुफ्र हो जाएगा फिर। हर काम अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, ठीक है। जितना जितना हम इसमें स्ट्रॉन्ग बिलीव्स रखेंगे, अल्लाह ताला ने माइंड फ्रीक्वेंसीज रखी हैं, इसी वजह से तो हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा है, तो ये कुरान से ही रिलेटेड हुआ। ओके ठीक है, हमारा ब्रेन जितनी फ्रीक्वेंसी से काम कर रहा है, हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने जब हमें ये माइंड फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में बताया तो लूसी फिल्म का रेफरेंस दिया था। तो जो व्यूअर्स हैं या आप लोग में से, लूसी आप लोगों ने तो देखी होगी मेरा ख्याल है, तो उसमें बताया नहीं था कि 10% आप जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो ये है कि हम पैदा हुए, बड़े हुए, स्कूल जा रहे हैं, खाना है, पीना है, ये अच्छा है, गुड एंड बैड, व्हाट इज़ दिस, ये सब हम क्वेश्चनिंग करते हैं और उसके जवाब मिल जाते हैं, फैमिली टर्म्स, ये हमारा 10% है। 15 to 20% पे जब हम आते हैं तो हम एक्सट्रीम पे जा रहे होते हैं, यानी हम जहाज़ बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं। सही। ये आम बंदा नहीं कर रहा होता, ठीक है ना, मैं ड्रोन बना सकती, ना मैं जहाज़ बना सकती। अब वो अपना, तो क्यों नहीं ये कुरान, ये अल्लाह ने ही तो बनाया हमारा दिमाग, ठीक है। क्या अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि अपना दिमाग सिर्फ लिमिटेड इस्तेमाल करो? जब अल्लाह ताला ने 100% दिया है तो हम ही हैं ना जो उसको 100% यूज़ नहीं कर रहे। जब हम 20 पे जाते हैं, लूसी फिल्म में ये क्लियर है ना, जब हम 20 पे जाते हैं, जहाज़, पहाड़ और ये किस तरह से डायमेंशन स्टेट चेंज हो रहे होते हैं, और जब 20 को एक्सीड कर रहे होते हैं, जब ये डायमेंशंस आती हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ आपसे, जो स्पिरिचुअली हम बातचीत करते हैं और इस पे, यानी हम उस दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स इट। तो हम क्या गुनाह कर रहे हैं? तो अल्लाह की इजाज़त है ना, अल्लाह ने क्या कहीं कुरान में रोका हुआ है कि दिमाग को इस्तेमाल नहीं करो? हाँ, नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करो। जो लोग ब्लैक मैजिक और नेगेटिव यूज़, अब इसी को हम नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने तो नहीं करना। आप देखें ना, जितना ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं, ब्लैक मैजिक हो रहे होते हैं और कब्रिस्तान में जाके और वो नेगेटिव चीज़ें हो रही होती हैं, ये सब चीज़ें तो नहीं करते ना हम। वहाँ जाके मुवक्किल आ जाते हैं, इतना ये सब चीज़ें पढ़ो तो मुवक्किल आ जाते हैं, ये सब कुछ नहीं। एक नॉर्मल इंसान अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी से क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर देखा जाए, मुझे क्यों लग रहा है कि आपने ये वाली एक्सरसाइज की होगी, स्पून बेंड करने वाली। हमारे टीचर ने करवाई थी। तो जैसे हमने मैट्रिक्स मूवी में देखा था कि स्पून जो है वो टेढ़ा हुआ है, एंड जो हम देखते हैं कि सामने लेट्स से अगर ग्लास पड़ा हुआ है, और अगर ग्लास में अगर हम वो एनर्जीज ट्रांसफ़र करें या उस पर तवज्जो दें तो वो ग्लास टूट सकता है बग़ैर हाथ लगाए। सो ये चीज़ एक्चुअल में पॉसिबल है। इट्स जस्ट दैट कि आपको जो है वो पता होना चाहिए कि ये चीज़ होगी कैसे, और ऐसा नहीं है यूँ देखा टेढ़ा हो जा टेढ़ा हो जा टेढ़ा हो जा, हो सकता है, बट आपका मैं जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपका बिलीफ का बड़ा इसमें किरदार होता है। का ही किरदार है, बिलीफ का बड़ा किरदार है कि लेट्स से अगर मैंने बोला कि वो ग्लास जो है वहाँ से मूव होगा तो वो होगा, बिल्कुल। अगर ये मेरा बिलीव है तो वो मूव हो जाएगा। तो ये बिलीफ सिस्टम है। जो लोग कहते हैं ना कि यार, एक छोटी सी मैं बात करने लगा हूँ बिलीफ सिस्टम की, अगर बात करें कि जो लोग बोलते हैं ना कि यार मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है यार, मैं भूल जाता हूँ, क्या क्या बताया था आपने ये वो, तो अगर नहीं भी होगी ना तो आपकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। वर्ड हैज़ पावर। एक मीम था, एक मीम आया था, उसमें एक लड़का था और वो लड़का हर वीडियो की एंड में सिर्फ एक चीज़ बोलता था, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, और वो बहुत फ़नी तरीके से बोल रहा था। ये चीज़ मेरी ज़बान पे चढ़ गई थी, और एक हफ्ते के अंदर मैं पता नहीं कितनी 100 दफ़ा बोल चुका था मैं गरीब हूँ। मतलब ऐसे ना बैठे बैठे, क्योंकि मेरे में है कुछ खा भी रहा, मैं गरीब हूँ, ये ऐसे बोलना शुरू हो गया। मेरे अकाउंट में सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, पता है आपको? जी, वर्ड हैज़ पावर, मैंने अपनी बुक में ये भी लिखा है। और मेरी बेगम ने मुझे बोला कि यार आप ये चीज़ बोलना छोड़ दो, आप बोलो मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। एग्जैक्टली। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद क्या बोलूँ। तो ये बोलने का बड़ा इसमें किरदार है, पुख्तगी से और बिलीव के साथ, कि लेट्स से आने वाले
1 साल के अंदर मैंने प्राइवेट जेट लेना है, मुझे लेना है प्राइवेट जेट, बिल्कुल मेरे पास नहीं है पैसे, लेकिन मुझे पता मैं ले लेना है, लूंगा, मुझे बिल्कुल। लेना है, और कहीं ना कहीं से कुछ हो जाएगा, सेटिंग बन जाएगी, वो आ जाएगा प्राइवेट जेट मेरे पास. सो इट्स ऑल अबाउट बिलीव. इसकी लॉजिक है अज़लान। बताएं लॉजिक क्या है. देखें, वर्ड्स जो हमारे ज़बान से अदा हो रहे हैं, ठीक है, वो अदा नहीं हो रहे सिर्फ, या तो वो लिखे हुए हैं या वो हमारे कान सुन रहे हैं, या तो वो आइज़ देख रही हैं अगर रिटन वे में है, ठीक है। वर्ड्स दो ही तरीके से होता है ना, या तो आप लिखा हुआ देखें, टाइप हुआ देखें, या वो आपके कानों तक पहुंच रहे हैं। ज़बान से अदा हो रहे हैं और कानों तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। और वो कान कहाँ पे लेके जा रहे हैं? हमारे माइंड में, ठीक है। अब माइंड जो है वो जस्ट लाइक अ मसल, ठीक है। ब्रेन जो है वो जस्ट लाइक अ मसल है, वो हमारे ब्रेन तक आवाज़ चली गई कि आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, ठीक है। अब मैंने किसके सामने कही? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने कहा, ठीक है, अब वहाँ पे आपकी बेटी भी सुन रही होगी, ठीक है। बेशक वो टॉडलर है, छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो सुन रही है, उसका ब्रेन उतनी ही फ्रीक्वेंसी से काम कर रहा है जितना हमारा कर रहा है। आपकी मेड होंगी, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके फादर होंगे, मल्टीप्लाई करते जाइए उस वर्ड को, क्योंकि हमारे दिमाग से इतनी फ्रीक्वेंसीज़ 2 पॉइंट समथिंग, लूसी फिल्म में बताया था ना कि कितने मिलियंस ट्रिलियंस हमारी फ्रीक्वेंसीज़ निकल रही होती हैं दिमाग से, तो वो उस फ्रीक्वेंसी, वो एक वर्ड कि मैं अमीर हूँ, वो सारी फ्रीक्वेंसीज़ शावर करना शुरू हो गया। अब जितने लोग वो सुन रहे हैं उनके माइंड तक गई, मल्टीप्लाई होती है, देखें कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है अभी ये, उनके माइंड में गई कि मैं अमीर हूँ। अब कौन अमीर है? अज़लान अमीर है। बेटी ने सुना, वाइफ ने सुना, पेरेंट्स ने सुना, मेड्स जो भी काम कर रहे हैं उन्होंने सुना, ठीक है। अब उनकी मिलियन ट्रिलियंस में उनकी फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं माइंड से, तो वो मल्टीप्लाई हुई एक बंदे की, छोटी जो आपकी बेटी है उसकी मिलियन ट्रिलियंस की फ्रीक्वेंसीज, प्लस मेड्स की मिलियन ट्रिलियंस की फ्रीक्वेंसीज, सब एड अप होती जा रही हैं। अब जितना जितना एड अप हो रही हैं, एड अप होने के बाद अब वो वहाँ जाएंगी जिस पे वर्क करना है। Okay. तो काम किस पे करना है? काम किसको अमीर होना है? अज़लान को। वापस घूम के अज़लान के माइंड को मैसेज दे रहा है। उन सब की फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई होने के बाद, एड अप होने के बाद, वो वापस आपकी तरफ शावर होंगी और आप फिर वैसे ही रिएक्ट करेंगे। और जितनी भी हमारी जो एनर्जीज़ हैं यूनिवर्स में, वो इस काम में लग जाएंगी, क्योंकि हमारी एनर्जीज़, हमारे वर्ड्स जा रहे हैं ऊपर स्पेस में। ये तो नासा भी क्लियर कर चुका है कि जो हम बोल रहे होते हैं, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब ऊपर जा रही होती हैं, स्पेस में जा रही होती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं तो जा रही है ना, बिल्कुल, ये वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी। जी एग्जैक्टली। तो अब ये जो कायनात है वो भी सुन रही है, वही तो बेसिकली काम करेगी। कौन काम करेगा? अब वो कायनात सुन रही है, साइंस तो ये कहती है कि यूनिवर्स सुन रही है, जबकि हम कहते हैं कि रब सुन रहा है, ठीक है, क्रिएटर सुन रहा है। यूनिवर्स का भी तो क्रिएटर मौजूद है ना, ऑफ कोर्स। तो वो है हमारा अल्लाह। तो यानी काम सारे बिज़निल्लाह ही हो रहे होते हैं, अल्लाह के हुक्म से हो रहे होते हैं। लेकिन इंसान जब बोलता है, कहते हैं ना तोलो फिर बोलो, बड़ों की कहावत है जी। वरना खामोश रहो, कोशिश करो कि खामोश रहो, बोलो तो अच्छे वर्ड्स बोलो। तो वो इसी वजह से कहा गया है कि एक वर्ड, सिंगल वर्ड हैज़ पावर। अगर आप बोलेंगे कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और वो नहीं भी है, तो वो हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन समझ में आई किस तरह से ये शावर हो रही हैं, दूसरे जो सुन रहे हैं उनके माइंड तक जा रही हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होके वो वापस, जिसके बारे में बात हो रही है, मैं अमीर होना चाहता हूँ या मैं अमीर हूँ, तो वो सारी अब यूनिवर्स का काम शुरू, वो अपना काम शुरू कर देंगे, कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे। ये आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया अभी आपने बताया। आसान अल्फाजों में, माइक सेट कर लूँ पहले
किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाए। सो बेसिकली यहाँ पर शाहरुख खान साहब जो हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। सही बोला? बिल्कुल करेक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होती है जो आपने मुझे बताई, ये जितना भी इन्होंने मैं सही बोल रहा हूँ? ये जितना भी इन्होंने बताया ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा बोलोगे अच्छा होगा, बुरा बोलोगे बुरा होगा। अब सवाल ये आता है मैनिफेस्टेशन, इसको ज़रा मुझे आप थोड़ा सा समझा सकती हैं कि आई नो मैनिफेस्टेशन भी इसी का पार्ट है जो आपने मुझे बताया, बट क्या मैनिफेस्टेशन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? बिल्कुल। अच्छा सोचो, हदीस कुदसी है कि जैसा गुमान करोगे अपने रब को वैसा पाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह, हदीस कुदसी आपको पता होगा कि जो रसूलुल्लाह से कही गई और फिर रसूलुल्लाह ने बयान की, वो कुरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह जो है वो बग़ैर खुदा के कलाम के नहीं कलाम करते थे ना, जो अल्लाह ताला ने फरमाया वही बताते थे। तो हदीस कुदसी है कि जो जैसा गुमान, अब तो गूगल ऐसा बादशाह आ गया है कि आप हदीस कुदसी ये वाली लिखें मैनिफेस्टेशन की, जैसा गुमान करोगे। आप तो मेटा को बोलें, एआई जो आ गया है अब तो चैट जीपीटी उसको वो निकाल देगा आपको कि भाई हदीस कुदसी है कि जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे। तो यानी रब को हम जैसा रहमान कहेंगे तो वो वैसा ही है। हम क्यों कहते हैं कि हम जहन्नुम में जाएंगे? क्यों? हम तो ऐसे काम भी नहीं कर रहे, ना चोरी कर रहे, ना डाका डाल रहे, ना गॉसिप्स कर रहे। नहीं ये इस पे तो मैं नहीं, गॉसिप्स तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलता मेरा तो कंफर्म है, मेरा जन्नत कंफर्म है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे सारे गधे कुत्ते कुत्ते नहीं, कुत्ते शायद जन्नत में नहीं होंगे, बट मेरे जितने भी जानवर है ना मुझे पता है, मुझे बहुत चीज़ हुआ। के साथ भी एक कुत्ता था। जी बिल्कुल, सूरह कहफ में बिल्कुल है कुत्ता, वहाँ पे कुत्ते का जिक्र हुआ है। ये चीज़ है, लेकिन ये भी कहते हैं कि भाई कुत्ता अगर आपने घर में रखा हुआ है तो फरिश्ते नहीं आते। बिल्कुल, तो ऐसा भी है, ठीक है ना। तो आप कह रहे थे कि पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिस तरह का गुमान करोगे तो यही तो मैनिफेस्टेशन है। हम गुमान क्यों करें कि हम गरीब हैं, मुफलिस हैं? ऐसा क्यों? इसकी मैनिफेस्टेशन की मैं एक अपनी पर्सनल बताती हूँ आपको। मैट्रिक जब हमने किया था 99 में, ठीक है, तो मैट्रिक तो मेरे ख्याल है सब बच्चों की, सबकी, आपकी, हमारी, सबकी यादगार रहती है। बिल्कुल, ठीक है। अब उसमें ऐसे कुछ फ़नी फेसेस और फ़नी फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स नहीं थे उस वक्त तो कोई होश ही नहीं था कि फ्रेंड्स होते हैं, ये होता है। को एजुकेशन में पढ़ते थे हम, तो उसमें हमारे बड़े मज़ाहिया बच्चे जो टीन डब्बे वाले की आवाज़ें और ये सब निकालते थे। तो वो मैट्रिक जो है वो हम फर्स्ट ईयर में आ गए तब भी मैट्रिक याद रही। अब देखें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैनिफेस्ट करना है, ठीक है ना, बस सिर्फ दिल में वो क्लिक करता रहता है। वो मैट्रिक, वो शोर मचाना, वो बातें करना उनकी, क्योंकि मैं बचपन से ही गोल मटोल हूँ। तो वो डिंग डोंग बबल तो अब भी आती है। जी। तो उसमें वो मेरे नाम, डिंग डोंग बबल बिल्ली की जगह वो मेरा नाम आ जाता था तम्मो। ठीक है, एक तम्मो मोटी ताज़ी थी, मज़े से डिंग डोंग खाती थी। तो वो बाकायदा पीछे बैठ के सारे गाने गाते थे, बैक बेंचर्स। ठीक है। तो अच्छा, मैं चुटियाएँ भी वैसी बनाती थी, 2 चुटियाएँ, वो बेल वाली ही। अल्लाह खैर करे। ठीक है, ये जो कमेंट में मुझे ये बहुत हर कोई गाने वाला है। खैर है कुछ नहीं होता है। अच्छा है कि हमारी वजह से कोई हंस रहा है, चल है, ये होना चाहिए, बी पॉजिटिव। यस, लिखो एक तो तम्मो मोटी जोकिंग, एनीवे। ठीक है। तो उस पे वो बात हर वक्त क्लिक करती थी। कभी भी मुझे मोटे होने पे कोई टॉन्ट करे या कुछ करे, मैं स्माइल पास करती थी, हंसती थी। मैं ये सोचती थी मेरे मोटे होने से अगर आप हंस रहे हैं तो आप हंसे, एंजॉय करें, मुझे तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो खैर एनीवे, तो मैं आपको मैट्रिक की बात बता रही हूँ। अभी इसमें मैनिफेस्टेशन तो आ ही नहीं, ठीक है ना। अब दिल में वो लोग हमेशा रहे हैं मैट्रिक वाले, ठीक है, जो हमारे इर्द गिर्द साथ जो फ्रेंड्स बैठते थे। तो वो एक होता है ना कि वो 3 सीट्स हैं, तो वो एक इधर दोस्त बैठी है, एक इधर दोस्त बैठी है, ठीक है। तो वो लोग भी मेरे साथ रहती थी, हमारा ट्रायो था, लंच भी साथ करना है, सब कुछ। मतलब ये बातें, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी, फिर मैंने डिप्लोमा किया मैनेजमेंट में, वहाँ पे मतलब हर जगह स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, लेकिन मुस्तकिल मुझे मैट्रिक क्लिक करती रहती थी। सही, ठीक है।
फिर उसके बाद 2009-8 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद भी मतलब बच्चे हुए सब कुछ, लेकिन मुस्तकिल मैट्रिक क्लास क्लिक किए जा रही है। हस्बैंड को बता रही हूँ, बच्चे बड़े हो गए कि इतना समझने के काबिल हो गए, उन्हें बता रही हूँ वो लोग ऐसे गाने गाते थे, ये करते थे। और अब जो है ना दिल में थोड़ा ये हो रहा है कि काश वो कहीं से मिल जाएं। अब देखिए हम करीब आ रहे हैं मैनिफेस्टेशन के, ठीक है, अभी ये है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप याद कर रही हैं उस वक्त की क्या? कंटिन्यूसली 99 से लेके अब तक, ठीक है। उसमें रिजवान जिसके साथ हम हुंजा गए थे लास्ट टाइम, वो भी मेरा क्लास फेलो है। अच्छा जी। अच्छा। तो वो तो बहुत नॉटी, उसका वो आज भी बहुत नॉटी है। हाँ, उसका काम इनकम्प्लीट इसके रहता था काम हर बहुत है वक्त, या अल्लाह, क्या करूं मैं इस ठीक है। रिजवान का। तो वो बड़ा मज़ा, उसके साथ भी बहुत सही। एंजॉय। वो हर वक्त कॉपी दे दो, छुट्टी करके आता था, कॉपी दे दो यार, तमीना कॉपी दे दो यार, मदिया कॉपी दे दो। मतलब ये बातें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन स्कूल की देखिए ना, याद 24-25 साल पहले की बातें कंटिन्यूअसली। और अभी इसी वक्त अब मेरे जो एनर्जीज है ना वो होना शुरू हो गई है उनकी बातें करके ना। यानी कितना अभी इसमें मैनिफेस्टेशन देखें, अभी फिर भी नहीं आ रहा, नहीं आई है, ठीक है ना। बस आप उस वक्त को याद कर रही हैं। मुस्तकिल कंटिन्यूअसली, और मैं मैट्रिक के खुश होती दोस्त, वो डेस्क, वो डस्टर, वो चौक, वो टीचर, वो दरवाजा, वो कैंटीन। जी। और वो टेप मांगना तो टेप 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 पीछे से आवाज़ें निकल रही हैं। जो जो मजाक ये लोग करते थे ना, वो मिस्टर लोवा लोवा एक गाना आता था, वो गाना, और जैसी प्रिंसिपल चली जाए फिर शोर मचाना। तो वो सारी चीज़ें यार, अब देखिए मैनिफेस्टेशन तक अभी फिर भी मैं नहीं पहुंची हूँ, सिर्फ ये मुझे क्लिक करती हैं ये बातें। तो अब एक दिल में ये ख्याल आता है कि काश ये मुझे मिल जाएं। देखें किसी से मेरा कांटेक्ट नहीं, जो हमारा ट्रायो था, जो मेरे इर्द गिर्द बच्चियां बैठती थीं, दोस्तें बैठती थीं, उनका भी कोई कांटेक्ट नहीं, सब छूट गए मुझसे। अच्छा, अब कोविड आया, कोविड को बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव लिया, मैंने उसको पॉजिटिव लिया। बहुत सारे हमारी तरह लोगों ने, हमारे ही माइंडसेट के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको पॉजिटिव। देखें कितने हम लोग बिजी स्केड्यूल्स में होते थे, उसके बावजूद हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे। कोविड कितना बेनिफिशियल आया, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं हम, सिर्फ किसी से बात ही नहीं कर रहे, हर चीज़ से अल्लाह ताला ने डिस्कनेक्ट कर दिया, और सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम दो। जो हम नमाज रोज़ा, जो अक्सर लोग कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते, कोई कुरान नहीं पढ़ पाता, मतलब टाइम ही टाइम दे दिया अल्लाह ताला ने। ये क्या मैजिक किया था अल्लाह ताला ने, सब क्या ट्रैक पर आ गए थे, सब ट्रैक पर आ गए थे। मतलब लोग कहते थे कि हमारा नुकसान हो गया, और हम उसको पॉजिटिव अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। उस कोविड में एक क्लिक हुआ कि जब हम फर्स्ट ईयर में थे, वहाँ पे एक जिस दोस्त के घर में थी, वहाँ पे एक मैट्रिक की दोस्त की लड़की को मैंने देखा था, फर्स्ट ईयर की बात। ओके। मैंने कहा यार उस लड़की का फ़ोन नंबर लेती हूँ मैं अपनी दोस्त से। अब फर्स्ट ईयर वाली लड़की के घर में मैंने मैट्रिक की दोस्त को उसकी बहन के साथ देखा था, ओके। ठीक है। अब उससे नंबर लिया, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ वो कनेक्ट, हाँ यार वो कनाडा चली गई है। मैंने कहा अच्छा तो नंबर तो होगा, उसने कहा हाँ है। मैंने कहा यार प्लीज़ देना। अब देखिए हम सब डिस्कनेक्ट हुए हैं ना, हर चीज़ से कोई टेंशन नहीं है, स्कूल जाना है बच्चों ने या ये करना है, कुछ नहीं, नथिंग, फ्री बैठे हुए। अब वो दोस्त तो हमेशा याद आ रहे हैं। अब वो मैनिफेस्टेशन अभी भी नहीं आई है, सिर्फ एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई क्योंकि फ्री बैठे हुए ना, कि यार उनको तलाश करने की कोशिश करें। अब वो भाई वहाँ उससे नंबर लिया, उसने कनाडा वाली को फ़ोन किया, यार तुम्हारे पास लूप में सब हैं? हाँ हाँ गर्ल्स ग्रुप है भाई। मैंने कहा अच्छा यार मुझे तो ऐड करो। अब मेरा ट्रायो मिल गया। आप यकीन करें 2020 में हम 21 साल बाद वो हमारी गर्ल्स मैट्रिक की वापस मिल गई, सबका रियूनियन हुआ, ठीक है। अब तो सिर्फ गर्ल्स मिली हैं, अभी सुनते जाइए। अब उनमें एक मैसेज किया मैंने, यार वो कहाँ हैं जो वो 3 डब्बे वाले थे, और वो जो सूर्य रहमान पढ़ता था, मेरा एक दोस्त नहीं थे, सब क्लासमेट्स थे। जी जी जी। जो सूर्य रहमान पढ़ता था उसकी बहुत क्लिक करती थी ना, उसका नाम ज़ीशान था, तो ज़ीशान है। तो अब उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, वो सब हम मैसेंजर पे कनेक्ट हैं। हाँ। अब आप देखें कैसे सबके नंबर्स आ गए। कोई या मैनिफेस्टेशन आ गई अभी भी नहीं आई है ना। देखें जब आप मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे, अब देखें हल्का फुल्का
टच आ हल्का गया, फुल्का वो टच आ गया, काश ये लोग मिल जाएं, ठीक है ना कहीं तो मैंने कहा होगा कि काश यार अब मिल जाने चाहिए, या कहीं तो मिले, ये गोल दुनिया है, कहीं तो मिले ना। देखें पूरी की पूरी क्लास तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि पता है अजीब अजीब से बच्चे भी थे क्लास में, गंदे बच्चे भी होते हैं। 65 स्टूडेंट्स थे, तो उसमें अजीब अजीब भी थे, यानी जो पॉजिटिव कनेक्शंस मिलने चाहिए थे सारे मिल गए, सारे मिल गए। जबरदस्त। वो सब बच्चे जिसको सूरह रहमान की वजह से याद करती थी, जिसको यानी शरीफ उसमें याद करते थे कि भाई वो लड़के जो है ना आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते थे, वो नीचे देख के, या उन्होंने कभी मुझे मोटी नहीं कहा, या जिन्होंने मोटे कहा उससे, या जिससे फड्डा हुआ वो, सही है, सब के सब मिल गए, सब मिल गए, सब मिल गए एक। अब हमने अब उसका मैनिफेस्टेशन अभी भी नहीं आई है मैनिफेस्टेशन यार। अभी भी नहीं आई इस है। कहानी का एंड जो है ना मुझे अब बहुत, मैनिफेस्टेशन अब स्टार्ट अब वो स्टार्ट हुई। ओके, जब हम सब मिल गए, अब तो हम रात के 3 कहाँ बज रहे हैं, 4 कहाँ बज रहे हैं, और सब 2 बच्चों के बाप हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 3 हैं, कोई अमेरिका में है, कोई दुबई में है, कोई शारजा में है, कोई ओमान में है, कोई मस्कत में है, सब अलग अलग, कतर में है, सब अलग अलग, कनाडा में है, ओके, सब फैले हुए हैं, ठीक है। एक लाहौर में है, और एक हमारी दोस्त 2-3 यहीं पे मिल गई। अब देखें मैनिफेस्टेशन क्या थी कि अब हमें मिलना है, ठीक है। अब तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि सब इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, और सब माशाल्लाह बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, कोई एमिरेट्स में है, तो कोई ऑयल एंड गैस कंपनी में मैनेजर है, तो भाई सब हाई क्लास चल रहे हैं हर जगह, ठीक है। अब ये मैंने मैसेज कर दिया भाई हमें मिलना है, अब ये आ गई मैनिफेस्टेशन। जैसे हुंजा जाना है, मतलब हमने एक पाकिस्तान टूर करना है या इंटरनेशनल टूर करना है, उसमें मैनिफेस्टेशन मेरी अभी भी स्टार्ट है चलती रहती है कि हम सारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स जा रहे हैं। अब उसमें एक देखें रिजवान तो आ गया ना, हुंजा का ट्रिप कर लिया मैंने उसके साथ, मैनिफेस्टेशन में ये आ गया, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा वहाँ हुंजा से भी मैंने इन 2 को मैसेज किए कि भाई क्योंकि एमिरेट्स वाला भी आ सकता है, सही है, एक फ़्लाइट लेगा आ जाएगा क्योंकि वो तो वहीं रहता है, ठीक है ना। और मैंने कहा यार सिर्फ 2 दिन के लिए ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे आप आ रहे थे ना इस्लामाबाद पे, आप हमें मिले थे, हाँ मैं तो आके चला गए ना, फिर वापस वो स्टक हो गया था, तो वो लोग डायरेक्ट स्कर्दू आ सकता था, वो वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकता था। इसी तरह जो ओमान में है वो भी, उसको भी मैंने मैसेज किया यार सिर्फ 2 डेज़ के लिए आ जाओ, मेरी जो ये मैनिफेस्टेशन है ना ये पूरी हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने एक तो कर दी ना, एक क्लास फेलो तो मेरे साथ था पूरे ग्रुप पे, तो खैर अभी भी अब जब भी वो लोग आते हैं हम पूरा ग्रुप मिल चुका है। ओके, ओमान वाले भी आ गए, दुबई वाला भी आ गया, लाहौर वाली भी आ गई, ओके, सब इस्लामाबाद वाले भी आ गए, हमारे यूनियन कई बार हो चुके हैं। ये है मैनिफेस्टेशन। मोरल ऑफ द स्टोरी इज अच्छा गुमान रखो। अब जैसे इन्होंने देखो, अब मैं सिर्फ जब इन्होंने पूरी कहानी जो सुनाई है, आप सिर्फ ये देखिएगा कि इनके चेहरे पर खुशी कितनी थी। ये आज भी जब अपने दोस्तों के बारे में जब सोचती हैं, वो वक्त याद करती हैं, तो वो अच्छा वक्त होता है, मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है और अच्छा फील हो रहा होता है। सो इन्होंने सोचा कि भाई सारे दोस्त मिले, और वक्त ऐसा आया कि सारे दोस्त मिले। सो अच्छा सोचो, अच्छा गुमान रखो। खैर अब आगे चलते हैं, हिप्नोटाइज कैसे करते हैं। एक आता है जैसे वो उठाया, वो यूं वो एक लॉकेट घूम रहा होता है, एक तो वैसे होता है, एक आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसे, मतलब मैंने तो वही देखा है ड्रामों में, आहट में देखते थे ऐसे हिप्नोटाइज कर रहे होते थे। अब इसकी मॉडर्नाइज थोड़ा सा ये हो गया। अच्छा, इसको अब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, करते भी हैं वहाँ बाहर मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो लोग कंप्यूटर पे बिठा देते हैं और वो कंप्यूटर ख़ुद ही हिप्नोटाइज कर देता है, ठीक है। अगर आप हिप्नोटाइज करने वाला इंस्ट्रूमेंट या कुछ मांगे हैं गूगल पे, तो वो आपको एक सर्कल टाइप दे देगा। अगर आप उस सर्कल को कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो ऑलरेडी आप डीप में चले जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि आप उस सर्कल को फोकस कर रहे हैं, घूमते हुए पहिए को, तो आपका ध्यान ये नहीं जाएगा कि मुझे सच बोलना है कि झूठ बोलना है। अब हिप्नोटाइज करने वाला जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप कल रात को कहाँ थे, ठीक है, या आप रात को वहाँ थे कि नहीं थे, तो अब वो तो उधर फोकस कर रहा है, डीप में चला गया, ठीक है।
हिप्नोटाइज एक्चुअली कैसे होते हैं कि आपकी अटेंशन को हमने डाइवर्ट करना होता है। सही, अटेंशन आपने वहां लगा दी जी और यहाँ से आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या सीन है, क्या सीन जी है। जी, आप यार कुछ यस मैं ही फोकस कर रहा हूँ, कुछ सीन नहीं यार, मैं कहीं नहीं था कल रात को। हाँ ओके। बिल्कुल ठीक है। ओके। तो अगर आप वहाँ पे फोकस कर रहे हैं, एक चीज़ घूमे जा रही है जस्ट लाइक अ व्हील, तो अब आपको कहा जा रहा है फोकस फोकस फोकस, तो आपका फोकस तो उस व्हील पे है। अब यस और नो तो आपका माइंड जवाब दे रहा है, ठीक है। अब ओके। आप अपने उस फोकस को इधर ला नहीं रहे, आपके जो माइंड में एक्चुअल चीज़ें हैं वो आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ये तो था पुराने ज़माने की चीज़ें, ठीक है, ठीक है। आपको हिप्नोटाइज किया और आपसे पूछ लिया। अब हम क्या करते हैं हिप्नोसिस में, पहले तो हमारा एक सेशन होता है जिसमें हम डीप, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरी डिटेल दे रहे होते हैं जी जी। पेरेंट्स के साथ, ये है पहले तो प्रॉब्लम क्या है क्लाइंट की, ठीक है, एनजाइटी इश्यूज़ हैं क्या हैं, पैनिक अटैक्स हैं, या किसी चीज़ को डर जाते हैं तो चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं XYZ, या अभी रिसेंटली मसला शुरू हुआ है, तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग का एक सेशन होता है पूरा, उसमें ठीक है। हम नॉर्मली क्लाइंट से बात, जैसे अभी हम मैं और आप कर रहे हैं, तो इसी तरह बातचीत होती है, फिर उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसको नेक्स्ट सेशन पे हम लेके जाते हैं कि उसमें हम मज़ीद गोल सेटिंग्स के, जैसे स्मोकिंग जो लोग करते हैं तो वो छोड़नी होती है, या वेट रिडक्शन है, ये जो बहुत वेट सारी, रिडक्शन। ओके। ठीक है। और कि अब आप अनहेल्दी फूड, जैसे मैंने सर से कहा था आप मेरा कर दें सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि ठीक है आपकी फेवरेट चीज़ क्या है, तो मैंने कहा जंक फूड, तो उन्होंने कहा बस इसी पे काम करना है हमने, जंक फूड। अच्छा अभी ये तो दूसरी डिटेल हो जाएगी, पहले हम अपने उस पे रहें कि हम क्या स्टेप बाय बिल्कुल। स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूँ कि पहले हम जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, जब वो हमने नोट डाउन कर लिया तो उसके बाद जो है वो फिर हम उसका डिटेलिंग लेते हैं, उनकी फेवरेट चीज़ें पूछते हैं, ओके। ठीक है, क्योंकि हमें हिप्नोसिस में ले जाने में हमें उसके ऊपर काम करना होता है, उसके और कितनी इमोशंस के कितनी साथ, देर लगती होगी? एटलीस्ट 1 आवर, ओके। कम से कम, ठीक है, एक सेशन में, और ये 6 to 7 सेशन में कंप्लीट, ठीक है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको दवाइयाँ लिख के देगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं वो आपके सेशन टू सेशन अराउंड अप्रॉक्स ऊपर तक जाते जाते 200 तक भी जा सकते हैं जब तक कंक्लूजन ना निकले। हिप्नोसिस में ये है कि आपका 6 to 7 सेशन में आपकी बीमारी या जो भी इशू है क्लाइंट का वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप ये हो गया, हमने क्वेश्चनिंग कर ली। सेकंड स्टेप हम पहुंच जाते हैं, करीब करीब पहुंच जाते हैं कि अच्छा भाई ये इशू हो रहा है। अब हमें लगता है कि अब हमें इसको डीप ट्रांस में ले जाना चाहिए, तो आप ये जो सोफ़ा है आपका, ये भी कंफर्टेबल है, इससे आप गिर नहीं सकते, जिस तरह क्लाइंट कंफर्टेबल हो, चाहे वो बेड हो या वो सोफ़ा हो, ठीक है। इस सोफ़ा हम इसलिए या बेड इसलिए कहते हैं कि अगर नींद में ज़्यादा चला जाए क्लाइंट तो वो गिर सकता है ना, तो वो इंजरी ना हो, इसलिए हम कहते हैं कि बेड हो तो रिलैक्स होकर लेट जाए और बस हमारा उस पर माइंड पे हमने काम करना है। अब ये सोफ़ा भी इस तरह का है कि आप आराम से, अगर आप पीछे भी ढुलक जाते हैं तो गिरने के चांसेस नहीं है, तो इस पे भी हो सकता है। अब जो हमने उसकी फेवरेट चीज़ें पूछी हैं उसको हम कहते हैं कि सामने इमेजिन करो कि आपकी स्क्रीन लगी हुई है और उस स्क्रीन पे ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फेवरेट प्लेसेस हैं, फेवरेट पर्सन्स हैं, वो उसको हम सामने लाते हैं कि उसको इमेजिन करो, और जब आपको कंफर्टेबल हो आप अपनी आंखें बंद कर लो, ठीक है। अब वो ये सुनते सुनते उससे पहले ही वो आंखें बंद कर लेता है, ठीक है। अब जब वो आंखें बंद करेगा तो हम उसको डीप रिलैक्स में ले जाएंगे, ओके। टॉप टू बॉटम, हेड टू टो, हम उसको रिलैक्स करेंगे, ईच एंड एवरी मसल्स को बोल के, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू रिलैक्स योर फॉरहेड, नाउ आई एम गोइंग टू रिलैक्स योर आइज, इस तरह से टॉप टू बॉटम। सही है। अब जब वो फुल रिलैक्स्ड में चला जाएगा तो वो वैसे ही डीप, या कुछ लोग तो सो ही जाते हैं, ठीक है ना, या कुछ लोग अगर और होते इसमें हैं, सोना नहीं होता है? जी, अगर वो जाग भी रहे हैं तो जागते में वो डेफिनेटली हम उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहते हैं कि अगर हम हैंड पे पहुँचे हैं तो मूव योर हैंड,
तो जैसे वो मूव करेगा तो हम समझ जाएंगे कि जाग रहा है, मतलब हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब जब वो डीप रिलैक्सेशन में जाएगा तो वो बेसिकली हिप्नोटिक स्टेट में आ जाएगा। अब हम वहाँ पे जाके जो वो चाहता है कि मैं ये गुस्सा ना करूँ, जो रीज़न है उसका वो बता के कि इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, और फिर उसके रीज़न को हम जो है वो इंडक्शन करते हैं, वो जो हमारा जिस तरह हमारा क्राइटेरिया है, और फिर वहाँ से जब उसको हम बैक टू 1 2 3 करके जब उसको वापस लाते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट बताया आपको। नहीं, मैं आई एम श्योर इसका एक लंबा प्रोसीजर होगा, ठीक है, लेकिन मैं समझ गया हूँ और कहीं ना कहीं। इसमें उसका फेवरेट म्यूज़िक पीछे चल रहा होता है बैकग्राउंड पे। अगर उसको पानी की आवाज़ पसंद है तो पानी का म्यूज़िक, हीलिंग म्यूज़िक चल रहा होगा। एक ख़ास म्यूज़िक्स होते हैं जो हीलिंग की म्यूज़िक्स होते हैं, वो पीछे बैकग्राउंड में लाइट चल रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें फिर वो उसकी इंडक्शन करके जैसे वापस लाएंगे। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं तो उनका तो मुझे रिलैक्सिंग सेशन के बाद कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैं सेकंड सेशन पे गई नहीं हूँ अभी तक किसी भी क्लाइंट के। मेरा जो सबसे टफेस्ट केस था, मेरी जो भाभी थी उनका प्रेगनेंसी में मैंने उनका हिप्नोसिस किया। हालांकि ये बहुत रिस्की है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं करें। मैं ना वो 3 दिन से खाना खा रही थी, और ना ही वो इस तरह की न्यूज़ पढ़ लेती हैं कि वो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और कार एक्सीडेंट में मार दिया गया, गोली लग गई, तो उनको पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। और वो प्रेगनेंसी की हालत में कैसे, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने किया, रिस्क लिया। तो माशाल्लाह उनको पहले ही सेशन में, सिर्फ रिलैक्सिंग सेशन, अभी तो हिप्नोसिस का तो हमने दिया ही नहीं, पहले ही सेशन में वो रिलैक्स भी, और फ़ौरन उन्होंने ऑर्डर करके खाना मंगाया और मेरे साथ खाया भी, और वो रिलैक्स। आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? मुझे मज़ा आता है इसमें, मेरी फेवरेट है। हम्म क्योंकि जब हम मेरा पहला बेटा हुआ था उसके बाद जो है हम सब ये कर रहे थे। मेरी भाभी जो हैं वो इस फील्ड में थी पहले से, ओके। तो भाभी इन लॉ, ओके। ठीक है। तो वो एक बच्चा था, उसके साथ ब्लैक मैजिक का मसला था, तो वो भी इन लॉज में ही था। उसके लिए वो सब सीख रहे थे, घर वाले भी, कि हम सब खुद सीख के और खुद ही इस इसका बच्चे इलाज को कर लें। हीलिंग देंगे, सब मिल ओके। के देंगे तो ये बच्चा जल्दी ठीक होगा। तो उस खुशी में हमने सीखा, और जब सीख लिया तो मेरे घर वालों ने, मेरे बहन भाइयों ने, अम्मी, सब ने सीखा। किया सिर्फ मैंने कंटिन्यू, क्योंकि उन लोगों के बिलीव्स, नहीं यार कुछ नहीं होता, छोड़ो रहने दो, क्यों आपने चीज़ को कंटिन्यू किया। ना सिर्फ जब मेरे हाथों में से वाइब्रेशंस निकलती हैं, जब हीलिंग स्टार्ट करते हैं, अभी मैं बोल रही हूँ स्टार्ट हो गई हैं, वो जैसे गिर गिर वाइब्रेशंस नहीं होती, ऐसे निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो हीलिंग में यही होता है, या तो बॉडी टच आप करें, टच करके दें तो आप फील करेंगे कि हमारे हाथों में से हीट निकल रही है। जिस तरह हम चार्ज करते हैं ना, चार्जर चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में से एनर्जीज़ निकल रही होती हैं, जो हम दूसरे बंदे को, हम लेते हैं यूनिवर्स से, अल्लाह ताला के नूर से लेते हैं अपनी बॉडी में, और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं जिसको प्रॉब्लम होती है रिलैक्स करने के लिए, उसकी बॉडी में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और फिर ये सीखना शुरू किया। ये फील्ड सिर्फ हीलिंग तक ही नहीं, ये तो बहुत वास्ट फील्ड है। फिर 4 डायमेंशन सीखा, फिर रूम सीखा, फिर लैब सीखी, फिर मज़ीद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हिप्नोसिस सीखा, और मज़ा आ रहा है। तो अभी भी आप लर्निंग स्टेज पे हैं? अभी भी लर्निंग, इसमें तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी भी हमसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं। ये 15 साल सिल्वा एक्सपर्टीज क्या होती हैं? सिल्वा एक जस्ट लाइक अ लैब, हम उसमें मज़ीद प्रमोशंस करते हैं। पहले हमने जो उस वक्त किया था लास्ट, उसमें जब एक हमने रूम बनाया, जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक नॉर्मल एक रूम बनाया। जब सिल्वा एक्सपर्ट होते हैं तो बाकायदा हमारी लैब होती है जिसमें हमारे स्कैनर्स रखे हुए होते हैं, सारी मशीनरीज होती हैं, ये सारी आपकी विजुअलाइजेशन होती है? जी सारी। हमारा ऑपरेशन थिएटर होता है पूरा, उसमें हम ऑपरेट करते हैं। अभी लास्ट टाइम जो 2 महीने पहले जो मेरा यूएस का क्लाइंट था, डैलस का, तो वहाँ से मुझे कॉल आई कि 27 इयर्स ओल्ड का मेरा भाई है, प्लीज़ आप उसको हील करें, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया है कि इसका ट्रांसप्लांट होगा। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा, उसने बस कुछ नहीं बोला, वो रो रही थी, और उसने इस तरह से मुझे बता दिया, मैसेज कर दिया, प्लीज़ आप मेरे भाई को कुछ करें। उसके हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो बहुत डिस्टर्ब है, आप प्लीज़ आप ही कुछ करो। तो खैर हमने फिर सबसे पहले तो कनेक्ट अल्लाह से करते हैं, जान नमाज़ बिछाई
क्योंकि इसमें इमोशंस काम करते हैं। अब भाई का जिक्र आया तो अपना भाई एकदम से याद आता है, तो हमारे इमोशंस और हिट करते हैं। तो एक तो दुआ मांगी, उसके बाद हम इसी तरह लैब में अपने सिल्वा टेक्निक्स यूज़ की। उस बच्चे को बुलाया, पहले उसका स्कैन किया। स्कैन में उसकी बहुत बुरी हालत थी, बहुत ख़राब था। डॉक्टर्स की कम्युनिकेशन तक आ गई सामने कि वो अमेरिकन डॉक्टर्स आपस में क्या बात कर रहे हैं। उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ से रिएक्ट किया है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या चीज़ किया था जो ये नौबत आ गई है कि हम उसको इंजेक्शंस दे रहे हैं, उसको असर नहीं कर रहे। मतलब फुल फाइनल जो उन्होंने जितनी भी प्रोटोकॉल्स लगाना देने था थे सब कुछ कर लिया सब उन्होंने। कुछ कर दिया, नहीं ठीक हो रहा। तो मैंने ये सारी बातें जो डॉक्टर्स की बातें हैं उसको मैसेज करके बताई। कह रही हैं बिल्कुल यही कह रहे हैं डॉक्टर कि उनके नहीं समझ आ रहा कुछ भी। मैंने कहा जी मैंने यही सब चीज़ें देखी हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने कहा ठीक है प्लीज़ आप करती रहिए, बार बार मैसेज आ रहे हैं, बार बार फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने कहा देखें अब आप मेरे ऊपर छोड़ दें और अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देखिए वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। इनके अब हमने भी इसी तरह हम करते हैं जैसे डॉक्टर्स करते हैं, हम उसको दवाई भी डालते हैं, उसको ट्रीट भी कर रहे होते हैं। इन दी एंड नहीं हो सका तो मैंने नहीं, बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने जो सिखाया गया है, हमने एक जस्ट लाइक अ ट्रांसप्लांट हमने उसका कर दिया लैब में सिल्वा टेक्निक से, ठीक है। सिल्वा बेसिकली एक आदमी था, गांव में रहने वाला एक आदमी था, जो उसने अपने माइंड साइंसेस यूज़ की, नॉर्मल इंसान था ना। तो वो कह रहा था मैं अपने दिमाग से ये भी कर सकता हूँ, मैं अब दूसरों को मैसेज पहुंचा सकता हूँ। तो ये सिल्वर टेक्निक्स उस बुजुर्ग वहाँ की से थी निकली थी। जी, सिल्वा उसका नाम था, होजे सिल्वा। तो वो एडवांस होते होते अभी उनकी बेटी हैं, अभी एडवांस टेक्निक्स भी आई हैं जो मुझे सीखनी है, अभी वो भी आ गई हैं नई, तो वो भी सीखनी है, अभी वो भी लाइन अप है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने उसका अल्लाह के हुक्म से उसका ट्रांसप्लांट किया, वहाँ उसको मैसेज दिया देखो ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह। वो घर भी, और घर आते हुए भी उसको देख लिया, दिख गया। अब वो कह रहा है उसका मैसेज, उसने कहा थैंक यू, शुक्र है, क्या ठीक है। लेकिन वहाँ पे उसका क्योर नहीं हो रहा, वो चिल्लाए जा रहा है, वॉमिट किया जा रहा है, क्योंकि लिवर का है तो वॉमिट्स होती हैं। अब उसका मैसेज आया, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि हम देख चुके ना, एक चीज़ देख ली तो अल्लाह के हुक्म से ये होनी है। अब हमें अपना बिलीव, अगर हमने ज़रा भी डगमगाए तो वो गई चीज़। देखिए अब हमारा ये बिलीव है कि स्ट्रॉन्ग, जब हमने एक चीज़ देख ली है कि वो ठीक हो गया और घर आ गया है, अब उसके मैसेज से हमें, अगर आप मेरी जगह होते आप क्या कहते, अबे यार शायद ये काम नहीं किया, ऐसे ही करेंगे ना आप। कोर्स नॉर्मल इंसान यही कहेगा, लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि नहीं, जब चीज़ देख ली है तो अल्लाह के हुक्म से ये होगी, अल्लाह नहीं दिखाई है, हम में किसी में ताकत नहीं है, उसी ने पिक्चर दिखाई है कि ये घर आ गया है। खैर मैंने कहा रिलैक्स रहो, वॉमिट करने दो, कोई बात नहीं, अच्छा है उसके जिस्म से निकाल, टॉक्सिक जो भी चीज़ें हैं वो बाहर आ रही हैं, कोई बात नहीं। आप ही वो बहुत तड़प रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, उस तड़पने के लिए मैं उसको अभी हील करती हूँ। वो वहाँ बैठा है, हम यहाँ घर से बैठे बैठे उसको हीलिंग भेज रहे हैं, ये होती है डिस्टेंस हीलिंग। तो अब हमने हीलिंग स्टार्ट की, 5 मिनट बाद उसका मैसेज आया, आप ही वो सो गया। मैंने कहा बस फिर अल्लाह के हुक्म से उसको हीलिंग भी पहुँच गई, वो आराम भी आ गया। 2-3 दिन तक कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। घर आने के बाद उसका मैसेज आया, आप ही माशाल्लाह वो घर आ गया। जो 2 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया था, आपने सोचा कि चल भाई हो गया काम। मैं लिटरली, अब देखें ये डर लाना नहीं था, बहुत अच्छा सवाल किया आपने इस वक्त, लेकिन वो 2 दिन का मैसेज, 2 दिन बहुत भारी होते हैं बॉस। 2 दिन बहुत भारी होते हैं जी लिटरली। जी। और जब वो मैंने मैसेज पढ़ा है, जो अभी आपने मेरे 99 वीडियोस की मुस्कुराहट देखी होगी, तो वो मैसेज पढ़ के जो मेरे आंसू निकले हैं, और मैं फ़ौरन सजदे में गई हूँ कि अल्लाह ताला तूने ये क्या कर दिया। मतलब हम उस वक्त, मैं बहुत अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में मैं बहुत हैरान थी। एक इस पे हैरान थी, और एक मेरी जो दोस्त के फादर की डेथ हुई, उस वो ये 2 एक्सपीरियंसेस मेरे बहुत हाई स्पिरिचुअली वो थे कि मैं बहुत हैरान हुई हूँ कि ये क्या हो, मुझे खुद शौक लगा। और मैं बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने अल्हम्दुलिल्लाह। इज़्ज़त रखी और ये काम हो भी गया। हमारे मुल्क का क्या फ्यूचर है? देखें ये मुल्क कलमे के बेस पे है ना, बिल्कुल। ठीक है। आपको क्या लगता है ये मुल्क बहुत पहले ख़त्म हो जाता?
महंगाई का बता दें, मुल्क चलें साइड पे करें, वो तो ठीक है, वो तो नहीं होगा ऐसी की तैसी, बहुत है हमारे पास रॉकेट, बहुत सारे जहाज हैं। महंगाई का बताएं, महंगाई का क्या करना है, कुछ होगा? लोग ऊपर आएंगे ना इंशाल्लाह, कैदी नंबर बहुत 804। इंशाल्लाह वो भी बाहर आएंगे। उनको तो हम रोज हीलिंग भेजते हैं भाई, हमारी मैनिफेस्टेशन है, हम उनके साथ बैठे हैं आए, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई बहुत सारा प्यार, इंशाल्लाह। बहुत सारे फूल और बहुत सारी दुआएं इस मुल्क की आवाम के लिए बिल्कुल और सबके लिए, सबके लिए, आवाम के लिए ज़्यादा, क्योंकि पिस्ती आवाम है, थोड़ा टैक्स वैक्स बहुत सारी चीज़ें, बट जाहिर सी बात है जब तक टैक्स नहीं देंगे तब तक मुल्क नहीं बेहतर होगा, जब तक मुल्क बेहतर नहीं देखिए, होगा मुल्क कुछ बेहतर बहुत नहीं होगा। अच्छा है, लोग अरे बुरे मुल्क तो हैं, बहुत वीआईपी है। लोग आई लव बुरे हैं। पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास, आपको पता है मेरे पास बहुत ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू लीव दिस कंट्री, और बहुत अच्छी जगह में सेटल हो सकता हूँ अगले 24 घंटे में, बिल्कुल बट नहीं, पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान ही बादशाह हो यार यहाँ पर आप। ये बस जो लोग जानते हैं इस चीज़ को जानते हैं कि हाँ, पाकिस्तान में जो रहता है वो बादशाह है। सही है, बिल्कुल। अल्लाह ने बड़ी बड़ी जो है ना करम किया हुआ है, आप बादशाह, आपको पता नहीं है। खैर ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। आई होप आप के कुछ थॉट्स क्लियर हुए होंगे। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को तो डेफिनेटली मिला है, सीखने को भी मिला होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि पॉडकास्ट से एंटरटेन तो हो लेकिन कुछ आखिर में सीख के भी जाओ। तो आज की पॉडकास्ट में बच्चों हमने सीखा है कि अच्छा गुमान रखो, अच्छा होगा। बुरा गुमान रखोगे अपने लिए या किसी और के लिए भी तो बुरा तुम्हारे साथ ही होगा। तुम दूसरे का भी बुरा सोचोगे ना तो वो रिवर्स होके तुम्हारे पास आएगा। सही बोला? एग्जैक्टली। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।